हेलो दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे जो एक पार्ट है ब्रॉडर पार्ट का सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज को आप समझ सकते हैं। मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं कि किसी पर्सन की एनुअल इनकम 8,000 रुपीज़ है, ठीक है। और ये एनुअल इनकम हर साल बढ़ती है, इंक्रीज होती है बाय 500 रुपीज़, ठीक है। तो इसके पहले मंथ में या सॉरी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसके फर्स्ट ईयर में 8,000 होगी इनकम। सेकेंड ईयर में क्योंकि बढ़ चुकी होगी तो 8,500 होगी। फिर थर्ड ईयर में और बढ़ के 500 9,000 हो जाएगी एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। दूसरा एग्जांपल समझें एक सीक्वेंस सीरीज का। मान लीजिए किसी के पास 2 रुपये हैं, ठीक है। अगले साल ये 2 रुपये डबल हो जाते हैं, अपने आप से डबल हो जाते हैं, ठीक है। वो 2 रुपये जो है वो डबल होके 4 में बदल गए। फिर मान लीजिए 4 डबल होता है और 8 में बदल जाते हैं। फिर 8 डबल होता है और 16 बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सीरीज अपने प्रीवियस नंबर से डबल हो रहा है, जबकि हमने पीछे समझा था उसमें चीज़ें ऐड हो रही थी। जैसे देखिए 8,000 8,000 8,500 9,000 एंड 9,500, जबकि यहाँ पर जो है चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है ना, डबल हो रही है। तो इन सीरीज़ में आप देखोगे इन सीक्वेंस में एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, या तो चीज़ें ऐड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है एक फिक्स पैटर्न में। लिमिटेड चीज़ें मतलब फिक्स चीज़ ही मल्टीप्लाई हो रही है या फिक्स चीज़ ही ऐड हो रही है इसमें। अब यहाँ पर 8,000 में एडिशन हो रहा है 500 रुपीज़ का हर बार। तो ऐसी सीरीज़ को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जहाँ पर एडिशन हो रहा हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जबकि इस वाली सीरीज में आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। जहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसी सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल और से समझते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में 2 मैंने सीरीज लिखी हुई है। एक में ये है सीरीज, इसमें जो पहले नंबर पे वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, दूसरे नंबर पे सेकंड टर्म और तीसरे पे थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ये सीरीज की टर्म्स कहलाती हैं, टर्म्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पे है उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं A1 से। जो सेकंड नंबर में है उसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको डिनोट करेंगे A2 से। ऐसे थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को A3 और A4 बोला जाता है, ठीक है। अब AP में दूसरी चीज़ क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब अगली टर्म को पिछली टर्म से माइनस कर दिए, जो टर्म आने वाली है उसको पिछले टर्म से माइनस करेंगे, ठीक है, और वो निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसके बारे में हम अभी आगे समझते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 6 माइनस 3 डिफरेंस आया 3। फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस किया, 9 माइनस 6 डिफरेंस आया 3। ऐसे ही फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस किया, डिफरेंस आया 3। अब हर बार ही डिफरेंस 3 आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी, कोई भी सीरीज़ तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाई जाएगी जब उसमें एक कॉमन डिफरेंस हो, मतलब सीरीज़ जो है फिक्स पैटर्न में बढ़ रही हो।
तो अब इस सीरीज़ में आगे समझते हैं। ये 3 जो है वो फर्स्ट टर्म हो गई, इसको A1 से नोट कर दिया। 6 जो है वो सेकंड टर्म हो गई, इसको A2 से नोट कर दिया। 9 जो है वो थर्ड टर्म हो गई, इसको A3 से डिनोट कर दिया। और फोर्थ टर्म हो गई 12, इसको हमने A4 से डिनोट कर दिया। ये जो है A3 होगा, A क्यूब नहीं, A3 होगा, ये A4 हो गया। ठीक है, तो अब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, आ गया 3। ऐसी थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, ये आ गया 3। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, मतलब हर सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया जाएगा, तो ये आ गया 3। अब आप ये देख सकते हो कि हर दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस आ रहा है जो हर बारी सेम है। तो ऐसे डिफरेंस को हमने पीछे भी बताया था, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। चलिए, इसको कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो अभी तक हमने देखा कि चीज़ें ऐड हो रही है, कॉमन डिफरेंस ऐड किया जा रहा है। अब ये एक टर्म है जहाँ पर हम बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना ही एडिशन सिर्फ एडिशन नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन भी। अगर फिक्स पैटर्न से माइनस भी हो रही है चीज़ें सीरीज में, तो उसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म है। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर माइनस करेंगे तो आएगा -3। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे फिर आएगा -3। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे अगर, तो भी आ रहा है -3। और फिफ्थ टर्म को करेंगे तो भी ऐसे -3 आएगा। मतलब यहाँ पर डी हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो डी जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है। मतलब कोई चीज़ फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट टर्म पे ऐड भी हो सकती है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको ज़रा एक फॉर्मूला की फॉर्म में समझते हैं। ये मान लीजिए हमारी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ लिखा है A फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या होगी, फिर A पे हमने कोई कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया D, तो वो हमारी सेकेंड टर्म होगी। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या होगी, जो सेकेंड टर्म है A प्लस D, उस पर एक कॉमन डिफरेंस और ऐड किया, तो ये क्या बन गया, A प्लस D प्लस D 2D हो गया, A प्लस 2D। अच्छा, फोर्थ टर्म क्या होगी, वो होगी थर्ड टर्म A प्लस 2D प्लस एक और D कॉमन डिफरेंस, तो A प्लस 3D हो गया। ऐसे फिफ्थ टर्म क्या होगी, जो फोर्थ टर्म है उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म है A प्लस 3D, उसमें एक कॉमन डिफरेंस D ऐड किया, तो A प्लस 4D हो गया। तो अब यहाँ से आप किसी भी nth टर्म पे जाओगे, कोई भी nth टर्म, देखो A प्लस D प्लस A प्लस 2D और A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D। अब ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये पहली टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो इसका एक जनरलाइज अगर फॉर्मूला निकालें कि भाई कोई भी ये टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमें देखो यहाँ 5 ही टर्म है, तो यहाँ पर 4D है, फोर्थ टर्म में 3D है, थर्ड टर्म में 2D है, तो nth टर्म में n-1 इंटू डी होगा। तो ये हम कोई सी भी सीरीज की टर्म निकाल सकते हैं, कोई से भी नंबर की, n मतलब यहाँ पर कोई सा भी नंबर है 1 2 3 4।
तो मुझे अगर A3 निकालना है तो मैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करूँगा, विच इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म आ गई A प्लस 2D। तो ये हमारा AP का किसी भी nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला बता लिया। आगे देखते हैं। तो AP का फॉर्मूला हमारे पास आ गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A कहलाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, D हमें पता ही है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, और n जो है वो nth टर्म है, जो टर्म हमें निकालनी है वो nth टर्म है। और तो n की वैल्यू आ गई A प्लस n माइनस 1D। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे A4 माइनस A3, मतलब हर आगे वाली टर्म को पिछले वाली टर्म से माइनस करेंगे। तो अगर ये आंसर सबका सेम आएगा तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब ये दो मैंने सीरीज दी हुई है, इनको बताना है, तीन सीरीज़ें हैं, इनको बताना है कि भाई ये AP फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो AP फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या है कि इनमें एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, है ना। कॉमन डिफरेंस मतलब अगली सीरीज को पिछली से माइनस करूँ तो सेम वैल्यू आनी चाहिए हर बार। ठीक है, तो चलो पहले चेक करते हैं। पहली सीरीज हमारी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करते हैं। तो क्या आएगा, A2 हो गया 2 माइनस 1, A3 हो गया 3 माइनस 2, A4 हो गया 4 माइनस 3। तो यहाँ आप देखोगे 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया। यहाँ पर ये तीनों सेम है, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है 1, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है सीरीज। अगला चेक करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ऐसे समझिए A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, और फिर A4 माइनस A3। तो A2 क्या है 900 माइनस 950, ऐसे A3 क्या है 850 माइनस 900, A4 क्या है 800 माइनस 850। तो यहाँ आप देखोगे माइनस का 50 आ गया, 850 माइनस 900 माइनस का 50, और यहाँ 800 माइनस 850 इज माइनस का 50। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव है, और वो क्या है 50। तो इसका मतलब ये भी AP फॉलो कर रही है। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या वो सीरीज में है या नहीं, ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। कनिका सेव ₹50 ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ, फाइंड इट सेविंग एट द एंड ऑफ 10th मंथ। तो पहले महीने में इसने कनिका ने 50 रुपये बचाए, अगले महीने में मान लीजिए फिर 50 रुपये बचाती है, तो 50 पहले महीने के, फिर अगले महीने के 50 हो गए, फिर थर्ड महीने में भी 50 50 प्लस 50, फोर्थ मंथ में भी देखो थर्ड महीने तक 150 हो गया, फोर्थ महीने में फिर 50 बचाएगी 200 हो गए, फिर 50 रुपये बचाएंगे 250 रुपये हो जाएंगे, फिर 50 रुपये बचाएंगे 300, फिर 50 रुपये बचाएंगे 350, और फिर 50 400, फिर 50 450, और फिर 500। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ मंथ में उसके पास सेविंग हो जाएगी 500। हमसे ये पूछा होता 10th मंथ की सेविंग निकालो,
तो अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट टर्म देखो, पहले मंथ की सेविंग उसकी 50 है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म है 50, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मंथ में, ठीक है। और हमें 10th महीने का निकालना है, तो n क्या हो गया हमारा? 10 हो गया। फिर कॉमन डिफरेंस क्या है? 50 रुपये बच रहे हैं, तो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला निकाला हमने। यहाँ पर हमें 10वीं टर्म क्या है वो देखनी है। यहाँ पर d देखो क्या है? 50 रुपये, है ना। तो 10वीं टर्म निकालने हैं a, ये देखो ये है फॉर्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला है ना। इसको अप्लाई करेंगे। 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म है हमारी a प्लस एन माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1, d हमारा 50 है। तो 50 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 50। 9 इंटू 50 इज 450, उसमें 50 ऐड करेंगे तो 10th टर्म क्या आ गई? देखो 50 ऐड किया 450 में, इट इज़ इक्वल टू 500। तो 10वीं टर्म 500 आ गई, जो हमने ऐसे ही गिनती करके किया था उससे हमारा फॉर्मूले से मैच कर गया है। तो ये मेन फॉर्मूला याद रखना है अपने। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो थी। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में वेट करना। उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1।